हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलुस्ट्रेशन 1 2 आपको जो है वीडियो पार्ट 1 और 2 प्रोवाइड कर दिए थे और बड़ी डिटेल में जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए। देखिए, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जैसे कि मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में जो है आपको केस प्राइस देखने को मिलती है। केस प्राइस ऑलरेडी गिवन है आपको यहाँ पे। जैसे कि इलुस्ट्रेशन नंबर हमने जो प्रीवियस इलुस्ट्रेशन करे, जैसे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 तो सिंपल इलुस्ट्रेशन था। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है केस प्राइस कहीं पे भी गिवन नहीं रहती थी। तो केस प्राइस अगर गिवन नहीं रहती थी, इस कारण से जो है हमें हमारे जो 2 स्टेप हमने जो बताए थे वो आपको फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, 2 स्टेप कौन से? सबसे पहले तो आपका स्टेप रहता था कि आप जो है इंटरेस्ट को जो है आप अपने तरीके से, हमारे जो फॉर्मूला क्या था, आर डिवाइड बाई आपका जो फॉर्मूला क्या था, एक मिनट ज़रा, फॉर्मूला हमारा था आर डिवाइड बाई आर प्लस 100। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला था जिससे हम जो है अपना इंटरेस्ट निकालते थे। सबसे पहला स्टेप ये था। हमारा जो मेन जो हमारा सूत्र था, ठीक है, वो क्या था कि हमारा जो यहाँ पे मेन फार्मूला था, वो पहला फार्मूला था, इंटरेस्ट को जो है उल्टा करेंगे। 2 बार उल्टा करना था। पहली बार इंटरेस्ट को उल्टा करते थे, इंटरेस्ट को जो है उल्टा करते थे, जहाँ पे हमें फार्मूला यूज़ करना था आर डिवाइड बाई आर प्लस 100। क्लियर है? ये पहला स्टेप था। और सेकंड जो है उल्टा करते थे हम इंस्टॉलमेंट को। सेकंड हम क्या करते थे? इंस्टॉलमेंट को उल्टा करते थे। मतलब कि जितने भी इंस्टॉलमेंट है उसमें आप जो है उसे उल्टा लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट थे तो 5th 4th 3rd 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके का करने का कारण क्या था? इस तरीके का करने का कारण यही था कि केस प्राइस हमें गिवन नहीं थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में देखें तो केस प्राइस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, अगर आपने इलुस्ट्रेशन नंबर 1 इलुस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया है तो ये इलुस्ट्रेशन, इस तरीके के इलुस्ट्रेशन आपको बहुत 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 आसान लगने वाले हैं। इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा कि वीडियो पार्ट आपका जो है 2, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको आपको देखना ही देखना है कंपलसरी। इससे पहले अगर आप ये वीडियो उससे पहले देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्टॉप कीजिए थोड़ी देर के लिए, वीडियो पार्ट नंबर 2 जो है पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक बना रखी है, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो पूरे एक वीडियो की सीरीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ओम लिमिटेड परचेस ऑफ मशीनरी। सबसे पहले हमें पता चल गया कि हायर परचेस पे ये मशीनरी परचेस करी गई है, इस वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है हायर परचेस का है। अब यहाँ पे कहा गया है कि फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था इलुस्ट्रेशन आपको वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया था, क्या बताया था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है इलुस्ट्रेशन 6 से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इलुस्ट्रेशन 6 से हमें जो ज़रूरत है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे तो सिंपल जो है हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हायर परचेजर किसे कहते हैं, हायर वेंडर किसे कहते हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ जो है हायर परचेज के हिसाब से किस तरीके से होती है, वो सारा जो है इलुस्ट्रेशन 6-7 में हमें देखना है। ठीक है, कुछ भी मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आपको जो है बताया नहीं गया था। इलुस्ट्रेशन 6 में जो है आपको उसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी टाइम पे अगर आपको वो कॉन्सेप्ट बताया जाए तो बड़ी आसानी रहेगी आपको समझने में। मेरे ख्याल से इस तरीके से सही था, इसलिए मैंने जो है आपको वहाँ पे नहीं बताया था। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे पहले तो कैश प्राइस आपको गिवन है, इसके बाद आपको डाउन पेमेंट गिवन है 21,622। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, और आपको यहाँ पे दे रखा है 15,400 के, मतलब कि 15,400 इस तरीके से पाँच इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये बात कही गई है, आगे यहाँ पे कहा गया है कि जब भी आप
जब भी आप डाउन पेमेंट का पेमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ से लेके आप जो है 12 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो गया, एट द एंड ऑफ 12 मंथ वहाँ से आपका जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं था, ये आपको जो है समझाने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि अगर डाउन पेमेंट जिस दिन भी आप करेंगे, आपने यहाँ पे कब करा है 1 जन को, तो उससे 12 मंथ बाद जब एंड होगा, 12 मंथ का एंड होगा, उस टाइम पे आपका जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। और उस तरीके से उसके एक एक साल पे जो है आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देखने को मिलते हैं। 15,400 आपको पे कर देना है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है 10%। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वापस याद करवा दूँ, कैश प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है। तो हमारा जो ये प्रीवियस हमने जो इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था ट्रिक 2 बार उल्टा चलना है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। क्यों फॉलो नहीं करना है? क्योंकि कैश प्राइस गिवन है, ठीक है। तो वहाँ पे कैश प्राइस गिवन नहीं थी, इसलिए हमारी वो ट्रिक थी। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बिल्कुल जो है कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो सीधे ही लिखना है, मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हायर परचेस का, आपको जो है बेसिकली 3 कॉलम आपको बनानी है, 3 कॉलम आपको बनानी है जो मैंने आपको बताए थे। इस 3 कॉलम में ही आपको जो है सारा वर्किंग करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। कैश प्राइस गिवन है नहीं है वो मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 3 कॉलम में जो है काम करना है। और 3 कॉलम जो है आप अपने तरीके से लिखिए, ठीक है। पहले इंटरेस्ट कॉलम बनाइए, पहले केस प्राइस बनाइए, या फिर इंस्टॉलमेंट पहले बनाइए, वो मैटर नहीं करता, वो अपने तरीके से आप जो है बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि उसमें जो अमाउंट है वो आगे पीछे नहीं करेगी। इंटरेस्ट की कॉलम में जो है इंटरेस्ट का ही अमाउंट होना चाहिए, ये तो आप बेसिकली समझते ही, आपको पता ही है, ठीक है, वो बताने वाली बात भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे जो है वापस से मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो है रिकॉल करवा रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो है वो हमेशा आपका जो है इंस्टॉलमेंट प्राइस पे जो है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आपको जो है मैंने बताया था कि आप यहाँ पे उल्टा चल रहे थे, इस वजह से जो है यहाँ पे आप जो है ये सारी चीज़ें आपको पता हो, तो मैंने आपको बताया था कि केस प्राइस का टोटल करना है। जैसे कि अगर 4th ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारी जो है केस प्राइस, ऊपर के सारे केस प्राइस को आपका टोटल करना है, और प्लस आपको जो है करंट ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी बता रखा था कि अगर ऊपर का जो है सारा केस प्राइस लेना है जिस भी ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि 4th ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऊपर जितने भी केस प्राइस है, अब 4th ईयर से ऊपर जो है 5th ईयर एक ही केस प्राइस था तो उसे लेना है, और प्लस करंट ईयर का जो है इंस्टॉलमेंट, इसका जो टोटल है उस पर आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बाकी हमें जो है ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन आपको रिकॉल करवाना जरूरी है। 3rd ईयर के लिए अगर कैलकुलेशन करते तो ऊपर के केस प्राइस कितने हैं, टोटल 2 है, 5th ईयर का और 4th ईयर का, उसका टोटल लगाते थे और प्लस करते थे 6,000, ठीक है। और ये जो टोटल आया, ये और ये, इसका टोटल जो है 17,156 आएगा, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको केस प्राइस नहीं गिवन है तो आपको ये पता है कि हमें उल्टा चलना है, ठीक है, आपको ये पता है। और हमें जो है ऊपर से ये जो फॉर्मूला था कि ऊपर जित भी यस कैरियर कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर के सारे केस प्राइस का टोटल लगाना है और प्लस करना है इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे सुनिएगा, अब जब आपको केस प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको अब माइनस करते चलना है जी। अब आपको जो है माइनस करते चलना है, किस तरीके से होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ही है तो उसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, आइए आपके सामने जो है फॉर्मेट जो है हमारा जो है वो लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हम जहाँ से केस प्राइस आपको गिवन है वहीं से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले तो आप अपना जो है केस प्राइस यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। केस प्राइस यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले आपका यही वर्क होता है कि केस प्राइस आपका 80,000 है, 80,000,
ठीक है, वो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में लिख लिया और कितना पेमेंट डाउन पेमेंट के हिसाब से हो चुका है। तो डाउन पेमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो 21,622, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने पे कर रखा है। ठीक है, और उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, डाउन पेमेंट पे किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सबसे पहले आ गया वो 80,000 माइनस 21,622, तो यहाँ पे आंसर आएगा 58,378। अब यहाँ से पेमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा आपका। बेसिकली अगर आप इसे जो है अगर आप इसे एक टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखें, टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए, वरना फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। चलिए एक कॉलम और बना देता हूँ। बेसिकली ये कॉलम नहीं है, आपकी एक कैलकुलेशन है। ठीक है, ये कॉलम नहीं है, आपके लिए कैलकुलेशन है। तो देखिए, चलिए ये आपका क्या है, ये आपकी कैलकुलेशन या फिर टोटल कॉलम का है। ठीक है जी, टोटल कॉलम। ठीक है, टोटल है, ये बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे आपको जो है टोटल 5 इंस्टॉलमेंट गिवन है। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट गिवन है, तो ये 5th इंस्टॉलमेंट है, सॉरी 1st इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे उल्टा नहीं करना है, 1st इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 15,400। ठीक है, 15,400 ये आपको अमाउंट गिवन है। क्लियर है, ये अमाउंट आपको जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिएगा, अभी आपका क्वेश्चन जो क्वेरी आएगी वो आपको डिस्कस करता चलूँगा, लेकिन क्वेरी जो है वो थोड़ी देर आप समझिए कि थोड़ी देर में आपको जो है क्वेरी आने वाली है। कौन सी क्वेरी है अब देखेंगे। अभी सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जैसे ही मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे जो है कैलकुलेशन होता है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे कैलकुलेशन होता है, तो तुरंत जो है आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेंगे 15,400। और जैसे कि हमारा जो है इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 10%, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला आपको जो है इंटरेस्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 10% लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 15,400 तो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है आपने जैसे कहा, और मैंने कहा था कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो आप करेंगे 15,400 इंटू 10%। ठीक है, 15,400 इंटू 10%, आपका आंसर आएगा 1,540 रुपीज़, जो आप कहेंगे कि इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। और यहीं पे आपका जो है अमाउंट गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि टोटल ये 15,400 अमाउंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 15,400 अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो किस पे बनता है, इंटरेस्ट जो है वो आपकी अमाउंट पे बनता है जो पेएबल है। जितनी अमाउंट आपको पेमेंट बाकी है उस पे इंटरेस्ट बनता है। जैसे कि अगर आपको जो है इलुस्ट्रेशन 1 बताऊँ, इलुस्ट्रेशन 1 में बताऊँ, तो आपको यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, जो क्वेरी है आपकी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। इलुस्ट्रेशन 1 में देखो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इस तरीके से अमाउंट गिवन थी कि यहाँ पे 53,000 पे करो, यहाँ पे 49,000 पे करो। दोनों का टोटल लगाने से आपको जो है ये अमाउंट पता चल जाती थी कि कितना अमाउंट अभी पे करना बाकी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 55,000 था। ठीक है, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट देखो, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट क्या थी, थर्ड ईयर की जो है यहाँ पे 55,000 थी। ठीक है, 55,000 की थर्ड इंस्टॉलमेंट थी, तो 55,000 यहाँ पे थर्ड ईयर में जो है 55,000 आपका पेमेंट बाकी था, तो 55,000 पे आपने कैलकुलेशन किया था इंटरेस्ट का। सेकेंड ईयर में आप देखिए, सेकेंड ईयर में जो है किस तरीके से था, सेकेंड ईयर में आपको जो है ऑलरेडी 49,000 तो गिवन ही था। ठीक है, 49,000 तो गिवन ही था, और ऊपर का जो है केस प्राइस लेना था। ठीक है, 49,000 आपको ऑलरेडी गिवन था, और ऊपर का जो है केस प्राइस लेना था। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जो है हर एक ईयर के लिए अमाउंट गिवन थी।
लेकिन अगर इलस्ट्रेशन 2 की बात करो, हर एक ईयर के लिए अमाउंट जो है उसने कैलकुलेट करके नहीं दी थी, ठीक है। उसने कह दिया था कि 6000 रुपीज़ ईच के हिसाब से आप जो है कैलकुलेशन कर लो। तो आप जो है कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ पे आपको जो है टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे यही दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो टोटल जो आपका इंस्टॉलमेंट, मतलब कि आपका जो अमाउंट रिमेनिंग पेबल है, जो बाकी है, जितना अमाउंट पेमेंट करना बाकी है, उस अमाउंट पे आपका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 58,378 पे जो है कैलकुलेशन होगा। 58,000 कितना अमाउंट था, 58,378 और इनटू जो है यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है इंटरेस्ट पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, जैसे कि हम पहले लगाते थे R/R+100। क्यों वहाँ पे लगाना पड़ता था? क्योंकि वहाँ पे केस प्राइस नहीं गिवन था। यहाँ पे केस प्राइस गिवन है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की आपकी जो है फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 58,378 इंटू 10% करेंगे, आपका आंसर आएगा 5,337.8, ठीक है। ये आपका रुपीज़ आ गया आंसर। अब हमें पता है कि कैश प्राइस का मतलब क्या होता है। कैश प्राइस का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो कैश प्राइस मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है याद रखिए, ये अमाउंट नहीं लेना है। यहाँ पे जो है प्रॉपर इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है आपको गिवन है वही लेना है। ये टोटल कॉलम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें पता चले कि हर एक इंस्टॉलमेंट पे हमारा जो है अमाउंट कितना पेएबल है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट पेएबल पे जो है आपका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये देनी ज़रूरी थी आपको, जो है इलस्ट्रेशन 1 और 2 में जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी थी। इसका कारण था कि आप जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है आपका यहाँ पे सारा डाउट क्लियर कर दिया है कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट में तो जो क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वही गिवन होगी और वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखना है? ये इसलिए लिखना है क्योंकि इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करके कैश प्राइस निकालोगे, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो हमेशा जो आपकी अमाउंट पेएबल है, जो आपकी पेमेंट करना बाकी है, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे। ओके, अब हमेशा आप जो है इस तरीके की कैलकुलेशन करते रहिए, चाहे आप यहाँ पे कॉलम बनाएं या फिर आप जो है वर्किंग नोट जो है बना दीजिए, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन आपकी 3 कॉलम बनेगी। ये टोटल जो है आप वर्किंग नोट में बता सकते हैं या फिर यहीं पे आप जो है इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट जो है वो आपका अमाउंट जो पेएबल है उस पर कैलकुलेशन होगा और इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और कैश प्राइस कैसे निकलती है? कैश प्राइस आपकी निकलेगी इंस्टॉलमेंट में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दो तो जो भी आंसर आया वो कैश प्राइस होगी। मतलब कि 15,400 हमारा इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से मैं माइनस कर देता हूँ अपना इंटरेस्ट 58,137.8 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 9,562.2, ठीक है। और इसे राउंड फिगर ही ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 9,562 ही है, ठीक है, 0.2 जाने देते हैं, ठीक है। ओके, कैश प्राइस हमारा आ गया। किस तरीके से आया पता चला, ठीक है। अब सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर का जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसे कैलकुलेट करते हैं। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो भी क्वेश्चन में उसने कहा है कि हर एक 5 साल के लिए जो है आपका इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है 15,400, ठीक है। आ जाइए टोटल कॉलम में आप आ जाइए। टोटल कॉलम में आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो है कितना पेमेंट हमने कर दिया, जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे ये अमाउंट आपका जो है पेएबल कम होता जाएगा, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आपने पे नहीं किया था तब आपकी पेमेंट करना कितना बाकी था, 58,378, ठीक है। ये पेमेंट बाकी था, आपने जो है ईयर एंड डेट पे आपने पेमेंट करना स्टार्ट किया। तो ईयर एंड डेट पे जो है आपने पेमेंट किया, तो सीधी सी बात है पूरे साल जो है पेमेंट नहीं किया था, तो इस पे जो है आपने इंटरेस्ट पे किया। क्लियर है? अब आप क्या कह रहे हैं कि अब तो मैंने यहाँ पे आपने जो है 15,400 तो पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब इस पे जो है इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा हाँ जी,
नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर आपने ये पेमेंट कर दिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे क्यों करना, क्योंकि वो तो आपने पे कर दिया है। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ जो अमाउंट है उसमें से हमेशा आप जो है कौन सी अमाउंट माइनस करते हैं, केस प्राइस। केस प्राइस क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी टोटल जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो आपकी केस प्राइस है, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट। देखिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट का मतलब होता है कि केस प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है, यहाँ पे आपको जो है विदाउट इंटरेस्ट वाली अमाउंट जो है वो माइनस करनी है। ठीक है, मानता हूँ कि 15,400 का आपने पेमेंट किया है फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ पे जो है अमाउंट कौन सी कंसिडर की जाएगी, केस प्राइस वाली, क्योंकि यहाँ पे जो आपने ऊपर से कैलकुलेशन स्टार्ट की है 80,000 वो हमारा केस प्राइस है, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से आप 15,400 जो है वो माइनस नहीं करेंगे, आप माइनस करेंगे 9,562 जो हमारी केस प्राइस है। ठीक है, यहाँ से जो है आपकी केस प्राइस ही माइनस होती है। और चलिए इसमें जो है हम माइनस करते हैं, कितना अमाउंट था केस प्राइस का, 9,562। तो 9,562 जो है आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, सॉरी केस प्राइस अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो गलती से भी माइनस मत करना, केस प्राइस अमाउंट ही आपका जो है माइनस होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, अगर 58,378 में से माइनस किया 9,562 अमाउंट, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है, 48,800। ये आ रहा है आपका, कितना आ रहा था, 48,816। ठीक है, 48,816 जिस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब तो आपको क्लियर है ना, इस पे कि इंटरेस्ट जो है आपका कैलकुलेट होगा, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको क्यों दे रखी है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इसलिए दे रखी है कि आप जो है इंस्टॉलमेंट में से अपना इंटरेस्ट अमाउंट माइनस करके अपना केस प्राइस निकाल सके। ठीक है, बेसिकली हमें जो है ये अमाउंट लेना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, और वही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना है, 48,816 रुपीज़ आपका अमाउंट है, जिस पे आपका जो है 10% कैलकुलेशन होगा। इसका 10% आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कितना, 4,881 लिखे, या फिर राउंड फिगर है 2 कर दीजिए। ठीक है, 4,882। क्लियर है, ये आपका आंसर आएगा। और सीधी सी बात है, अब आपको जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट है, सीधी सी बात है माइनस करके आप केस प्राइस अमाउंट निकाल सकते हैं। तो 15,400 में से 4,882 माइनस कर दिया, 882 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, कितना अमाउंट आ रहा है, ये 10,518 रुपीज़ आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, क्या सभी को ये अमाउंट क्लियर है? ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है, ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे उल्टी, मतलब कि जहाँ पे केस प्राइस गिवन नहीं था क्वेश्चन में, वहाँ पे आपका जो है एक ट्रिक बनता था कि केस प्राइस का टोटल लगाओ, फिर जो है करंट ईयर का इंस्टॉलमेंट का टोटल लगाओ, उस पर जो है आप कैलकुलेशन करो। यहाँ पे इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी केस प्राइस अमाउंट दे रखा है। केस प्राइस अमाउंट में से हम जितना जितना पेमेंट करते जा रहे हैं उसमें से माइनस करते जा रहे हैं। जैसे कि अभी देख लो यहाँ पे हमने 10,518 रुपीज़ का जो है पेमेंट कर दिया है। तो मैं तुरंत यहाँ से पेन निकाली और मैंने अपनी जो है खाता बुक निकाली है, और यहाँ पे जो है 10,516 रुपीज़ का मैंने पेमेंट कर दिया, ये मैंने लिख दिया। और जैसे ही मैंने ये पेमेंट का लिख दिया है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखो कि अमाउंट कितना अब निकल के आ गया, 48,816 रुपीज़ था पेमेंट करना, लेकिन 10,516 रुपीज़ का पेमेंट मैंने अभी कर दिया। तो इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा, अब जो अमाउंट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है यहाँ पे
38,300। ठीक है, अब यहाँ पे वक्त आ गया कौन सा, वक्त आ गया थर्ड इंस्टॉलमेंट का। वक्त कौन सा आ गया है, वक्त आ गया है थर्ड इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तो आ जाइए थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो सब में सेम है, क्वेश्चन ने ही बोला है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्वेश्चन में ही बोला है कि सब के लिए सेम है। 5 इंस्टॉलमेंट है 15,400 के। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। 15,400 गिवन है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है। बताइए किस पे कैलकुलेशन करेंगे, 15,400 इंटू 10% करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो अमाउंट पेबल है, जो अमाउंट हमें पेमेंट करना बाकी था, उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 38,300 पेमेंट करना बाकी था। तो चलिए 38,300 पे पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। 10% आपको पेमेंट करना है इंटू 10%। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3,830 रुपीज़। ठीक है जी, ये 30 रुपीज़ है। क्लियर है, ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट। अब मेरे पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है। सीधी सी बात है, कैश प्राइस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, 15,400 में से 3,830 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ रहा है 11,570। मतलब कि हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आया तब हमने कैश प्राइस के हिसाब से इंस्टॉलमेंट का जो हमने पेमेंट किया, कैश प्राइस का जो पेमेंट किया वो 11,570 रुपीज़ का किया है। बात समझिएगा, आपने पेमेंट तो 15,400 का ही किया है। आपने पेमेंट कितना किया थर्ड इंस्टॉलमेंट में? 15,400। लेकिन 15,400 में 3,830 रुपीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के थे। लेकिन जो रियल अमाउंट जो आपने परचेज़ करी मशीनरी, उसके लिए जो पेमेंट करी है वो आपने पेमेंट करी है 11,570। 15,400 मशीनरी के लिए नहीं है, इसमें आपका इंटरेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने जो है इसमें से माइनस किया, तो जो आपका अमाउंट निकल के आया वो रियल आपका मशीनरी के लिए जो आपने परचेस करने के लिए जो अमाउंट पे किया है वो निकल के आया थर्ड इंस्टॉलमेंट का। क्लियर है, तो यहाँ पे सीधे खाता बुक हमने ओपन करी है और यहाँ पे हमारा जो अमाउंट जो है 11,570 रुपीज़ हमने जो पे कर दिया वो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, क्योंकि वो मैंने पेमेंट कर दिया है। भैया अमाउंट कम कर दो, अमाउंट कम कर दो। यहाँ पे हम जो है अमाउंट कम कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ अब अमाउंट जो है हमारा आंसर आएगा 38,300 में से 11,530 माइनस कर दिया, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 26,770 रुपीज़ जो हमें अमाउंट अब पे करना बाकी है। क्लियर है, ये अमाउंट हमें पे करना बाकी है। ओके, क्लियर है। ठीक है, 26,770 अमाउंट हम पे करना बाकी है। अब वक्त आ गया है, अब कौन सा वक्त आ गया है? वक्त आ गया है फोर्थ इंस्टॉलमेंट का। अब वक्त आ गया है फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो हम पे करने जा रहे हैं। चलिए, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करने जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पेन निकाली, फोर्थ इंस्टॉलमेंट लिख दिया। फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमने लिख दिया, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो सेम ही क्वेश्चन ने बोला है, सेम ही है, तो 15,400 हमने यहाँ पे भी लिख दिया है। ठीक है, ओके। चलिए, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी, और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा था कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो 15,400 है, जिस पे 10% आपका लगेगा इंटरेस्ट। तो आपने कहा, मैंने कहा 1540 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, और आप जो है तुरंत अब बोल रहे हैं कि ये आपकी कैलकुलेशन गलत है। अब आप मुझे बोल रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन गलत है, क्यों गलत है मैंने आपको पूछा, तो आपने कहा कि जो इंटरेस्ट है वो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होता है। इंटरेस्ट जो है वो आपका कैलकुलेट होता है कितनी अमाउंट बाकी है पेमेंट करनी। ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। क्लियर है,
तो यहाँ पे जो है आप मुझे बोल रहे हैं कि 26,770 पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, मतलब कि 26,770 इंटू 10% करो तो आपका आंसर सही आएगा। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। 26,770 इंटू 10% किया तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2,677, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? तो ये अमाउंट जो है हमारा यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है? तो बिल्कुल करेक्ट है। आपने अब मुझे बता दिया है कि मेरी कैलकुलेशन गलत थी, आपकी कैलकुलेशन सही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं सही करूँगा। यहाँ पे 15,400 का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, इंटरेस्ट जो है वो 2,677 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आना चाहिए? कैश प्राइस आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल, 15,400 में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो आपका कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कैश प्राइस जो है वो निकल के आ रहा है 12,723 रुपीज़, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये पेमेंट कर दिया तुरंत हमने हमारी खाता बुक ओपन करी है और वहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए कि 26,770 पे करना था, उसमें से हमने जो है 12,723 रुपीज़ पे ऑलरेडी अब कर दिया है। अब पेमेंट वो कर दिया है तो हम उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अब रिमेनिंग अमाउंट पे जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होगा। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपका निकल के आता है 26,770 में से ये माइनस किया, यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो निकल के आएगा। अमाउंट जो है 14,047 रुपीज़ आपका आंसर निकल के आया। क्लियर है? और वक्त आ गया, कौन सा वक्त आ गया? अब वक्त आ गया लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया आप, मशीनरी आपकी, ठीक है, मशीनरी आपकी। अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आ चुका, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 15,400 का अमाउंट है, 15,400 का अमाउंट है। और अब जो है हम पेमेंट करने चले। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा था इंटरेस्ट की 15,400 इंटू 10%, तुरंत आपने रोक दिया और आपने कहा कि गलती नहीं करेंगे। इंटरेस्ट जो है वो आपका जो है अमाउंट जितना बाकी है पेमेंट करना उस पे कैलकुलेट होता है, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे, ठीक है। तो आपने कहा कि 14,047 रुपीज़ आपका पेमेंट करना बाकी था, तो उस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा क्योंकि वो अमाउंट आपने पे नहीं किया था। तो जब तक पे नहीं किया होगा तब तक का जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो ये एनुअली इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि पूरे साल आपने पे नहीं किया था, पूरे साल का लग रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पे कोई भी मंथ हम नहीं लिख रहे हैं, पूरे साल का है, 12 मंथ का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अमाउंट था 14,047 रुपीज़, जिस पे आपका 10% आपका जो है यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1404 रुपीज़, ठीक है जी। ये इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको पूछूं कि कैश प्राइस कितना है, तो आपने तुरंत कैलकुलेटर लिया और उसमें टाइप किया आपने 15,400, जिसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट अमाउंट 1,404 रुपीज़, ठीक है। राउंड फिगर आप 1,400 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे आंसर लिखूँ तो ये आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 13,996, जिसे राउंड फिगर लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपका जो है 5-10 रुपये का जो है डिफरेंस होगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो 14,000 में राउंड फिगर लिख रहा हूँ, 14,000 यहाँ पे राउंड फिगर लिख रहा हूँ और जो है यहाँ पे 14,000 का भी पेमेंट कर दिया और काम ख़त्म। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंस है 47 रुपीज़ का वो डिफरेंस आएगा क्योंकि जब हम हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट अमाउंट में आपका जो है राउंड फिगर में थोड़ी बहुत आगे पीछे कैलकुलेशन होती है। जैसे कि अगर आपके मॉड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ राउंड फिगर में डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले तो 5837 यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है 48
हाँ जी, यहाँ पे भी वही लिया है इंटरेस्ट अमाउंट। फिर जी, यहाँ पे जो है डिफरेंस है आपका, यहाँ पे मॉड्यूल में जो है 26,072 लिया है, और यहाँ पे 2672 यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे जो है 1400 रुपीज़ लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलिवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे 0 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रहे बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो। बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो आपका उसका मतलब होगा कि आपने यहाँ पे कहीं पे गलती करी है, ठीक है। डिफरेंस जो है छोटा होना चाहिए तब जाके। तो यहाँ पे जो है याद रखिए बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था उस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप कैश प्राइस का टोटल लगा सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली जो है 80,000 के इक्वल होगा, क्योंकि 80,000 का ही हमने यहाँ पे बाइफर्केशन किया है। तो यहाँ पे 80,000 रुपीज़ का जो है टोटल देखने को मिलेगा, नियरली 80,000, ठीक है। और इंटरेस्ट कॉलम का आप टोटल लगा लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो यहाँ पे इसका टोटल लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन कैश इंस्टॉलमेंट, मतलब कि इंटरेस्ट में जो इंक्लूडिंग कैश इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि टोटल इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस वो कह रहा है, इसका भी टोटल चाहिए। इंटरेस्ट का टोटल आपने दे दिया, यहाँ पे टोटल कर लोगे, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको इंस्टॉलमेंट का जो है टोटल पूछा है। तो वो तो सिंपल है कि आप जो है 80,000 आपको बेसिकली पेमेंट करना था, और प्लस आप जो है इसका जो टोटल लगाएंगे वो इंटरेस्ट पे किया है, मतलब कि एक्स्ट्रा आपने 80,000 और प्लस इसका जो टोटल लगाएंगे वो आपने टोटल पेमेंट किया है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन में ही बता दिया जाए। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट 1 2 3 इस तरीके से है। क्यों है? क्योंकि कैश प्राइस ऑलरेडी गिवन थी, इसलिए सीधे तरीके से चलेंगे, और सीधे तरीके से चलेंगे प्लस इंटरेस्ट रेट में भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 10% है, 10% ही रहने दो। लेकिन जब प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे कैश प्राइस नहीं गिवन था, तो आपका एक फॉर्मूला आ जाता था R/R+100। इसमें वैल्यू पुट करके आपको जो है इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे कैश प्राइस गिवन है, किसी भी तरीके की कोई झंझट नहीं है। आपको जो है एक टोटल का कॉलम जो है, टोटल कॉलम आप बना लीजिए, ठीक है, या फिर वर्किंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपने उस तरीके से कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पे लगाया गया, मे भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप इस तरीके से टोटल यहाँ पे लगाएंगे। ये कैश प्राइस का आपका जो टोटल है, जो हमने यहाँ पे इन लोगों ने कैलकुलेशन की है, और हमने यहाँ पे आपका कैश प्राइस का टोटल यहाँ पे कॉलम बनाया है, वही कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है एक हमने चीज़ नहीं लिखी, यहाँ पे ऊपर जो है मैंने आपको बताया था, डाउन पेमेंट जो सबसे पहले पेमेंट हो जाता है, वो डाउन पेमेंट ज़रूर लिखेगा। डाउन पेमेंट लिखेंगे, उसके बाद जो है आपका टोटल 80,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउन पेमेंट लिखना भूल गया हूँ। डाउन पेमेंट मैंने आपको पहले बता दिया था, बस लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताया नहीं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि डाउन पेमेंट पे किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से यहाँ पे कैश प्राइस में आपने जितना भी डाउन पेमेंट किया था 21,622, बस यहाँ पे आपको लिखना होता है। बाकी इंटरेस्ट अमाउंट में किसी भी तरीके का कोई अमाउंट नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैश प्राइस में आप इंटरेस्ट जो है, अपना डाउन पेमेंट जो है वो ऐड कर देंगे, आपका जो आंसर नियरली 80,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए। तो यहाँ पे इसके बाद इल्यूस्ट्रेशन नंबर 5 जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आईआरआर मेथड से रिलेट करता है, और आईआरआर मेथड जो है वो आपका ग्रुप 1 का पार्ट नहीं है, वो आपका पार्ट है ग्रुप 2 का। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही दिया है, ठीक है। ग्रुप 2 का पार्ट है, यहाँ पे लिखा गया है कि एफएम जो है आपका ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपका आईआरआर मेथड आता है। लेकिन फिर भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।